Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm doing a pick a card reading and आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो जिनके साथ आपका रिलेशन है आपका एक्स हो सकता है, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो यानी कि नो कांटेक्ट में हो, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, सो हम देखेंगे कि उनकी करेंट एनर्जी क्या है, वो करेंटली आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आगे एक्शन लेना चाहते हैं, उनके थॉट्स, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जिनको नहीं पता कि कैसे पिक अ कार्ड रीडिंग क्या होता है, तो आपको यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं, आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपको अपने इंट्यूशन से चूज़ करना है, जो आपको लगे कि इसमें मेरा मैसेज हो सकता है, वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। फिर चूज़ करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प्स दे देती हूँ। यानी कि अगर पाइल 1 आप चूज़ करते हो, उनके लिए कौन से टाइम से आप देखो कितने टाइम का है, पाइल 2 के लिए, पाइल 3 के लिए, ऐसे मैं टाइम दे देती हूँ, वहाँ से आप चूज़ करके अपना पाइल देख सकते हो। ओके, सो ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, यानी कि लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने वाइफ हस्बैंड के साथ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो आपको पहले एक चूज़ करना है इनमें से। तो पहला जो स्टोन है वो है, आप देख सकते हो ब्राउन कलर का बहुत ही प्यारा एक स्टोन है। ओके, एंड पाइल 2 के लिए यू कैन सी ब्लैक स्टोन है, ठीक है। एंड पाइल 3 के लिए ये पिंक कलर का है, ठीक है, ये पिंक, हल्का पिंक कलर का है, ठीक है, ये स्टोन है, ठीक है। तो आपको एक चूज़ करना है, आप वीडियो को पॉज करके अपना स्टोन, अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देख के आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 1। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, ब्राउन स्टोन चूज़ किया था, ठीक है, उनके लिए मैं रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, या क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, ये रिवर्स में आया है। द फूल, ओके, ओके, सो कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेने के बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। द सन, 4 ऑफ कप्स, एंड एक और कार्ड, द मून। ओके,
Okay, so with this Nine of Swords card, डेफ़िनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना। आपकी बहुत याद आती है इनको, ठीक है? रात-रात भर सोते नहीं हैं, आपको याद करते हैं एंड आपकी जब भी याद याद आती है इनको, इनकी चैन, नींद सब कुछ खो जाते हैं, मतलब सब कुछ ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही एक वैसे ज़ोन में चले जाते हैं जहाँ पे इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपनी लाइफ़ में एंड इनको ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि बहुत ही इनकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक इम्पोर्टेंट इंसान थे आप, ठीक है? जिनको इन्होंने खो दिया है और इनको इस बात का रियलाइज़ेशन होता है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है? विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो, जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है? अगर ये अपराइट होता तो मैं ये बोलती आपसे कि ये अपनी लाइफ़ में अपने सिंगल, जो इनका इनका कोई अभी फ़िलहाल पार्टनर ही नहीं है, लेकिन ये अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन विद दिस 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये ऐसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको एक कमी, एक पार्टनर की कमी महसूस होती है, ठीक है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा महसूस होती है एंड ये मिस करते हैं आपको। विद दिस फूल कार्ड, ठीक है? ये डेफ़िनेटली चाहते हैं कि ये आपसे बात करे, ठीक है? एंड आपसे बात करे, आपको समझाए, ठीक है? इनके इनके फीलिंग्स आपको बताएँ। लेकिन इनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। हो सकता है ये जो नो कॉन्टैक्ट है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है आप दोनों में। मुझे ये लग रहा है कि 9 मंथ से हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये जो इंसान है, मैं आपसे बता दूँ, डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत मिस करते हैं। इनको एक इनकम्प्लीट फ़ील होता है, इनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में एंड ये वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। विद दिस सन कार्ड एंड मून कार्ड, मुझे ये लगता है ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनके दिल में एक फ़ियर है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है? जिस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं और एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये डेफ़िनेटली एक्शन लेंगे। विद दिस 4 ऑफ कप्स, काफ़ी बोर फ़ील करते हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा फ़ील होता है कि जब आपने इनको अपना कप ऑफ़र किया, यानी कि आपने अपना लव ऑफ़र किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इनको ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने गलती की है वो एक्सेप्ट ना करके। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि इनको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, किसी कमिटमेंट पे नहीं जाना, फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो। ऐसा हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो। और इनको ये पता है कि जो भी आपने इनको कहा, जो भी आपने आप डिज़र्व करते हो, इन्होंने इन्होंने आपको नहीं दिया, इस वज़ह से आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ़ में। इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस, बहुत अच्छे लोग मिल जाएँगे अपनी लाइफ़ में, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, ये स्टक है आपके साथ और ये चाहते हैं कि आप, ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, लेकिन इनको ये कहीं न कहीं कभी-कभी सेल्फ़िश तरीके से सोचते हैं। कभी ऐसे सोचते हैं कि इनको भी ऐसा फ़ील होता है कि आपको भी मतलब आप भी शायद सिंगल रहो, ठीक है? इनके इनके लिए वेट करो, ठीक है? तो ये सोचते हैं। विद दिस मून कार्ड ऑल्सो मुझे यही लग रहा है कि ये सोचते हैं कि ये होप करते हैं कि शायद आप अभी भी उनके लिए वेट करते हो, शायद आप उनके लिए अभी भी चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन वही इनका डर है कि ये एक्चुअल में है या ये इनकी सोच में ही है, या जस्ट ये होप कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका इनका जो है ये स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन वही बात, वही चीज़ें, हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में थे तो इन्होंने आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है? इनको तब लगता था कि लाइफ में तब इनको ऐसा फ़ील होता था कि लाइफ में एक अकेले टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ ये टाइम स्पेंड करना, ये भी ज़रूरी होता है। हो सकता है ये आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितना इनको देना चाहिए। जब
जबकि आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। कहीं न कहीं इनकी जो बिहेवियर है इस वज़ह से आप थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए थे, ठीक है। थोड़ा आपको भी एंग्शियस फ़ील होता था, आपको भी लगता था आपको आप खुद की वैल्यू को भूल गए थे, ठीक है। जिस वज़ह से ये जो पर्सन है ये इन्होंने भी आपकी जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो इन्होंने भी नहीं समझा, इन्होंने भी आपको उसी तरीके से लिया कि हाँ, ये है मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहेंगे और यही ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करते विद दिस सन कार्ड ऑल्सो। मुझे ये लगता है ये आपके साथ बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत सुकून मिलता है इनको आपके साथ जो किसी और के साथ नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी चीज़ें करे। लेकिन आपके साथ जो हैप्पीनेस इनको मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती। ठीक है एंड विद मुझे ये लगता है इनको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है आपको रेस्ट्रिक्ट किया था, मतलब आप कुछ शायद अपनी मर्ज़ी से ना कर पाओ, ऐसी भी हो सकती है। ये जो मैरिड लोगों के लिए ये ज़्यादा मुझे लग रहा है ये मैसेज आ रही है। हो सकता है इन्होंने आपसे आप पे पाबंदी जैसे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आपको ये भी चीज़ें आपको खटकती थी, आपको अब अच्छा नहीं लगता था कि ये आपको रोके-टोके किसी भी चीज़ के लिए। आप भी बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको भी लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, आपको भी अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, जबकि मुझे ये लग रहा है आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको भी अपने तरीके से लाइफ़ को जीना अच्छा लगता है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इन्होंने आपको नहीं समझा, ठीक है? आई एम सॉरी टू से दिस। इन्होंने कहीं न कहीं आपको नहीं समझा था पास्ट में। फ़िलहाल के अभी की बात मैं अगर करूँ तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है इनकी जो एनर्जी है वो चेंज हुई है एंड लेकिन पास्ट में इन्होंने आपको नहीं समझा था। इसका रीज़न यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं करते, आप अपने एक्शन से इनको समझाने की कोशिश करते हैं थे, इनको केयर करने की कोशिश करते थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया वो सारी चीज़ें, जिस वज़ह से इग्नोरेंस की वज़ह से ये चीज़ें हुई हो। मुझे ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं लग रही है, जबकि हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनका हो सकता है कि इनको ड्रिंक करने का ये सब लत हो सकती है, जिस वजह से हो सकता है आपने इनको मना किया लेकिन इन्होंने नहीं सुना। तो वो चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है? इनका कुछ बिहेवियर आपको नहीं पसंद आया, आपने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नहीं समझा एंड आपने इनके अच्छे के लिए बोला लेकिन इन्होंने नहीं समझा, उल्टा आपको सुना दिया। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन वही जो स्टैग्नेंट एनर्जी इसीलिए है कि इनका जो डर है, ये सोचते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और इनको अगर आप ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप इनको आप इनको बता दो कि आप न्यू रिलेशनशिप में, तो उस बात का इनको डर है, ठीक है? उस चीज़ का ये सामना नहीं करना चाहते, ठीक है? यही चीज़ है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट कि क्या ये एक्शन लेंगे, ठीक है? क्या ये एक्शन लेंगे और कब तक ले सकते हैं एक्शन, ठीक है? ये 2 चीज़ मैं देखूँगी एंड आपको बताऊँगी। कि दूसरे देख से देखते हैं। एंजल ऑफ लव, ओके। एक दो और कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। गोइंग विद द फ्लो, क्रिएटिविटी एंड गिल्ट, द लवर्स, ओके। ये एक्शन लेंगे या नहीं, आई थिंक
Okay, let me see some more cards. King of Swords, the Fool. तो यस, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। एंड मैं ये भी बता दूँ, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मैं ये बोलूँगी। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी ये मत समझना कि एक दूसरे के लिए बने हो मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमारी उनके साथ शादी हो जाएगी, हमारे उनके साथ फैमिली बन जाएगी, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के लिए वो बनते हैं, एक दूसरे के लिए बनना मतलब ये होता है कि भगवान, मैं ये बिलीव करती हूँ, हमारे लिए कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे लिए ही बने होते हैं, मतलब उनके साथ ही हमारा ट्रू लव होता है। एंड वो हमारी लाइफ में आते हैं, हमें प्यार, एक्चुअल प्यार क्या होता है उसका मीनिंग सिखाते हैं। हो सकता है वो आपके साथ हमेशा के लिए रहे, हो सकता है वो आप हमारे साथ हमेशा हमारे साथ ना दे पाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए समझा रही हूँ आपका ये सिनारियो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका उनके साथ नहीं होगा, ये नहीं बता रही, लेकिन बस बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग समझ लेते हैं आप उनके लिए बने हो मतलब उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से जानना सीखो, ठीक है। सो विथ दिस फुल कार्ड मुझे ये लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इनको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ये लगता है कि जून जुलाई तक हो सकता है ये एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जून जुलाई इन महीने में हो सकता है। और ये आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे विद दिस मून कार्ड, गुड गॉडेस ऑफ द मून एंड एंजल ऑफ लव कार्ड। मैं ये बता सकती हूँ आपकी लाइफ में लव आएगी, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपकी लाइफ में न्यू लव आएगी जो मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड अभी आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा मत सोचो, आप गिल्ट मत, मतलब अपनी में कुछ भी बातें मत रखो, अपने पे चीज़ों को, जो आपकी गलती नहीं है उसको आप क्यों ले रहे हो, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि जो स्पिरिट गाइड्स है, जो एंजल्स है, वो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है जो चीज़ आपने की ही नहीं उस बात की आप रिग्रेट कर रहे हो, क्यों करो। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ भी गलती थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपकी कोई गलती नहीं थी, जो भी था वो सिचुएशन के हिसाब से था। इनकी तरफ से छोटी-मोटी गलती हुई, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी ऐसी कोई गलती इनसे हो गई है, ऐसे कुछ नहीं है, आपको भी पता है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये भी मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनका हो सकता है कि वही कि फॉर ग्रांटेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझना, ठीक है, आपकी बातें नहीं समझना। आपको ऐसा फ़ील होता था कि आप ही शायद इनसे प्यार करते हो इतना दिल से, और ये शायद किसी और चीज़ के लिए, किसी और नीड्स के लिए इनकी आपके साथ ही है। ये आपकी फीलिंग हो सकती है, ठीक है, मुझे लगता है। लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मैंने महीने भी आपको मंथ बता दिए, अगर 3-4 महीने ये भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए 7 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफ़र करता है, लेकिन इनको डेफ़िनेटली गिल्ट है। ये आपसे आके माफ़ी माँगेंगे, आपसे बात करेंगे। एंड आपको हो सकता है कि आपसे, मतलब आपसे अपना लव एक्सप्रेस करे, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड सो आउटकम बहुत ही पॉजिटिव आया है। एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना,
कि आपका सिचुएशन क्या है, और अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या आप इनको इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट करना ज़रूर। मैं देखती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप अगर आप शेयर करते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना, एंड जस्ट कीप इन टच। ओके, सो थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। ये पाल्टू, जिन्होंने पाल्टू चूज़ किया था, ब्लैक स्टोन चूज़ किया था, मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं कि आपकी जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप लोग कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, सो ये हमारी टॉपिक है। सो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वंस, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, कुछ और कार्ड देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन, आउटसाइडर, द आउटसाइडर एंड द सोर्स। ओके, ओके। सो पहले मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, विद दिस आउटसाइडर कार्ड। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। एंड हो सकता है कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है। एंड हो सकता है आपने इनको कहा कि अगर मेरे साथ रिलेशनशिप रहना है तो आपको जो भी है वो आपको सिर्फ मुझे चूज़ करना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, एक बार इधर उधर वैसे आप नहीं कर सकते। आपको किसी पर्सन को, मुझे या फिर इनको चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि ये इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं जस्टिस देने के बारे में, ये सोच रहे हैं कि कोई एक्शन लेने के बारे में। ठीक है, हो सकता है ये सोच रहा हो कि डिवोर्स के बारे में, हो सकता है, मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है अपने अपने थॉट्स पे, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, पसंद तो आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मिस करते हैं। ठीक है, और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बट इनके जो इन मैं बताऊँ, अगर आपको इंटेंशन नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं न कहीं आपको पता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इनका मतलब इनका ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुद भी कन्फ्यूज़्ड है, और जिस वज़ह से आपको भी कन्फ्यूज़्ड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप चाहते हो इनसे मूव ऑन करना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप चाहते हो। आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर ये मैं जैसे मैं जो डिज़र्व करती हूँ, अगर ये नहीं दे सकते तो मैं मूव ऑन करूँगी। तो लेकिन ये जो पर्सन है, हो सकता है आपको आपको कहीं न कहीं इनका जो एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कहीं न कहीं मुझे ना कभी-कभी ऐसी एनर्जी आती है, मैं खुद मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना करूँ, उन्हें ना बताऊँ, लेकिन उम, मुझे बताना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आएगा, मैं यहाँ पे हेल्प, आप लोगों की हेल्प के लिए हो, ताकि आप समझ सको। ठीक है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये आपसे झूठ भी कहा इन्होंने पहले। आपको नहीं पता था इनके रिलेशनशिप के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर ये मैरिड है, आपको नहीं पता था। आपको हो सकता है सडनली पता चला हो, और आप हो सकता है आप
डेफ़िनेटली मूव ऑन कर चुके भी हो, 50% मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आप जानना चाहते हो उनकी फीलिंग्स या थॉट्स, इस वजह से आप इस वीडियो में आए हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है इनको, और आपको ये लग रहा है कि ये इसी में मेरा अच्छा है, इसी में मेरा मेरा भला है अगर मैं इस पर्सन को लेट गो करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, आप अपने इंट्यूशन को सुनो। यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपनी दिल की बात सुननी है, ठीक है। जो आपका दिल कहे, जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना है तो वही सही है। मैं ये भी बोलूँगी जो चीज़ें आपको इंट्यूशन जो भी चीज़ें होती है उसको आप सुनना स्टार्ट करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में। मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी है, जो आपके एंजल्स है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको कहीं न कहीं वो साइंस भी दे रहे हैं, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप सुनना स्टार्ट कर दो अपने इंट्यूशन को, वो डेफ़िनेटली करेक्ट होगा आपके लिए। और विद द सोर्स कार्ड, टर्निंग इन कार्ड और सोर्स कार्ड रिवर्स में आया था, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, ठीक है, ये रिवर्स में आया था एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है इस रिलेशन में, ठीक है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में, हो सकता है ये जो पर्सन है वो सेम चीज़ नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिमाग में है कि आपको जस्टिस चाहिए, कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी है विद दिस डेविल कार्ड। इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, जो भी कहो। अम, लेकिन अगर मैं बताऊँ, और यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ये लगता है दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट राइट नाउ। अगर किसी कमिटमेंट में ऑलरेडी है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको स्टक फील हो रहा है। अगर ये चीज़ सिनेरियो है, तो मैं बता दूँ वो बहुत जल्द नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो या ये भी सोच रहे हैं, वो बहुत जल्द नहीं होगा, डिले होगा काफ़ी, ठीक है, डिले होने के चांसेस है। तो मैं ये बताऊँगी आपको, ये सजेस्ट करूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ पे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उस बात पे। क्योंकि मुझे ये लगता है इस पर्सन की टेंडेंसी है कि बातें मनाने की, इनको मतलब बातें बहुत जल्दी मना लेते हैं। कहीं न कहीं आप भी थोड़ा बहुत इनसे क्या बोलूँ, प्रभावित प्रभावित, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो वो मत होना, ठीक है, क्योंकि इनका इनका जो है मैं बता दूँ, ठीक है, ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है, मतलब आप जान भी नहीं पाओगे कब ये आपसे अपन वो जो चाहते हैं वो मतलब आप इनकी बातें मानने लगोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि इनकी एनर्जी थोड़ा नेगेटिव मुझे आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें सुनना अपने लवर्स के बारे में, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो मुझे आ रही है मुझे वो बताना पड़ेगा डेफ़िनेटली। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ये मैरिड है या नहीं, तो प्लीज़ पता कर लो इस पर्सन के बारे में, ठीक है। और ठीक है, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। Two of Wands, Knight of Swords, Queen of Wands and Temperance. Okay, Age of Cups. Okay, डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बात करने की ट्राई करेंगे। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये बात करने की ट्राई बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। इनको पता है कि आप क्या हो, ठीक है, यू आर वेरी स्पेशल, और इनको पता है आपकी क्या मायने हैं इनकी लाइफ में। ये कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी कि
मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनका ये बहुत लॉजिकली बहुत कैलकुलेटिव है। आप जैसे बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है? जैसे आप सोचते हो दिल से, मुझे लगता है आप बहुत दिल से सोचते हो और आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअली यू आर अबव, क्या बोलूँ, आप स्पिरिचुअली इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो, ठीक है? तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों से डील करने की जो आपको मैनिपुलेट करे, ठीक है? जो आपको आप जो डिज़र्व करते हो वो ना दे पाए, ठीक है? आप पेशेंटली वेट कर सकते हो, डेफ़िनेटली यू कैन वेट। मैं ये नहीं बोलूँगी आप वेट मत करो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है कि आप पेशेंस रखो, ठीक है? आप पेशेंस रखो, वेट करो इस पर्सन का, देखो वो क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं आप तुरंत किसी और रिलेशनशिप में जाओ, लेकिन आप वेट करो, देखो वो क्या करते हैं, ठीक है? फिर आप कुछ करो, फिर आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, मैं ये बोलूँगी। विथ दिस टू ऑफ वंस कार्ड ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है, आगे आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है 2 डेज़ 4 डेज़ तक, बहुत जल्दी आपसे बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 2 to 1 डे या फिर मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बात करेंगे ये, ठीक है? बात करेंगे, लेकिन ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है ना, ये काफ़ी जल्दी होता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देंगे या नहीं, कमिटमेंट देंगे या नहीं, ये आप इन पे अभी तो मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है इस फाइल से। लेकिन ये बात करने की बात है तो मुझे लगता है ये बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और स्पिरिट्स और जो स्पिरिट्स गाइड्स है, जो एंजल्स है, जो जिनको भी आप मानते हो, वो आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं कि अभी के लिए आपको लेट गो करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए भलाई है उसी में, ठीक है? अब आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है? मैं हम और कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन एक्शन ये लेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस, हीलिंग, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, लेटिंग गो। ओ माय गॉड, आई न्यू दिस। गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है? आप अपनी मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन करो, अपनी माइंड को कूल करो, काम करो, तब जाके आपको वो मैसेजेस मिलेंगे। अगर आप खुद के अंदर नहीं देखोगे, खुद के अंदर नहीं झाँकोगे, फिर आपको कैसे मिलेगी? अगर आप हमेशा ही बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व रहोगे, तो आपका जो डिवाइन की तरफ जो कनेक्शन है, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, वो तभी महसूस होता है जब आप खुद के अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते हो कुछ वक्त, उनको सुनने की कोशिश करते हो, उनको समझने की, फ़ील करने की, सबसे ज़्यादा फ़ील करते हो, ठीक है? वो भगवान को या एंजल को, जिनको भी आप मानते हो, उनको फ़ील करते हो, ठीक है? तब जाके आपको समझ आती है कि लाइफ में क्या सही है, क्या करना आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो आपको वो मैसेजेस मिल रही है ऑलरेडी और आप, मुझे लग रहा है आप सुन भी रहे हो, आप इनको लेट गो कर भी रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा हो, लेकिन विद दिस हीलिंग कार्ड आपकी हीलिंग बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक है? आप लेट गो भी कर पाओगे इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को, और आपकी हीलिंग हो जाएगी। और ये जो पर्सन है, इनको भी अभी हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि इनकी कोई हीलिंग अभी हो सके, ठीक है? उनको वो खुद करना पड़ेगा। हो सकता है आप कोशिश करते हो इनको हील करने की, लेकिन हो नहीं पाता। इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका माइंड और उनका जो हार्ट चक्र है, वो जो भी है वो क्लोज़ है। अगर आप कोशिश भी करोगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो खुद उस उनको खुद वो उसी, मतलब उतना तो उनको खुद करना पड़ेगा, फिर आप उनकी हेल्प कर पाओगे, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए मैं ये कहूँगी कि आप इस कनेक्शन को लेट गो करो, ठीक है? एंड मुझे ये लगता है, मुझे इस फाइल से ना बहुत ही हेवी एनर्जी आ रही है। आपको
आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो बातें भी कर रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई क्या बोलूँ, बहुत ही एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है? बहुत ही हेवी एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है मुझे इस फाइल से। सो आप हीलिंग करो बहुत अपनी, ठीक है? और अपना ख्याल रखो। और बस यही कहूँगी, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अब अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। ही पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, पिंक स्टोन चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्ज, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एक और कार्ड मैं लिखूंगी, द मून, ओके। कुछ और कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। द डेविल, अलोननेस, rebirth, control, okay. ओके, विद इन दिस पाइल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायर साइन यहाँ पे आ रही है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये करेंटली ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है यू आर ग्लोइंग अप, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा आप अपने करियर पे, अपने खुद पे फोकस कर रहे हो, जो कि इनको अच्छा भी लगता है। ये दूर से आपको स्टॉक भी करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? सो ये हो सकता है, अगर हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, तो हो सकता है ये आपको दूसरी आईडी से स्टॉक करते हो, ये भी मुझे मैसेज आ रही है। विद दिस 3 ऑफ वंस कार्ड मुझे ये लगता है आप दोनों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं ये, एंड हो सकता है ये, एंड इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपसे एक्सप्रेस ही नहीं किया हो कि आपसे प्यार करते हैं, मुझे ये लगता है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपसे एक्सप्रेस किया है, अगर किया भी है तो अलग वे में। हो सकता है इन्होंने ऐसे कहा हो कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपके लिए अलग सा फील करता हूँ, जैसे कि होता है, ठीक है? तो अलग सा फील करता हूँ या करती हूँ, लेकिन डायरेक्टली आपसे हो सकता है ये नहीं कहा हो कि प्यार करते हैं या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है, ठीक है? ये इसीलिए है, ये इसीलिए हुआ है, मतलब ऐसे बिहेव इसलिए करते हैं, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसका रीज़न ये है कि इनको ये लगता है कि आप काफ़ी अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। ये कहीं न कहीं पीछे पीछे अपने आप को मानते हैं कि ये आपकी कंपैरिज़न में कुछ भी नहीं है। मैं बता दूँ, आप फिज़िकली भी बहुत ब्यूटीफुल हो और इनको उस बात की भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको ऐसा फ़ील होता है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये आप अपने आप में ही कमी समझते हैं, ठीक है? हो सकता है आपकी आँखों में ये बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन ये खुद में ही वो कमियाँ ढूँढते हैं और उस बात को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? तो इनको ऐसा फ़ील होता है, क्यों आप इनसे प्यार करोगे, ठीक है? हो सकता है आपने इनसे बताया हो, मुझे लगता है आपने भी नहीं बताया है, लेकिन आपकी जो एक्शन है वो उनसे इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, जो भी है, लेकिन ये इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कभी-कभी। बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है इस इंसान को। हो सकता है इन्होंने इनको किसी ने धोखा दिया है पास्ट में, ये हो सकता है, ठीक है? हो
डेफ़िनेटली है, मुझे लगता है कि किसी ने इनको धोखा दिया, फ्रेंड दिया, और इसका रीज़न ये था, हो सकता है उनके साथ भी इनका जो स्टेटस का है, बैकग्राउंड का है, वो डिफ़रेंस था, जिस वज़ह से इन्होंने इनको लगता है कि इसी वज़ह से हो सकता है मुझ में कमी है, इसी वज़ह से इन्होंने मुझे धोखा दिया। तो इस धोखे मतलब इस बात से मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठीक है, जो मुझे याद आ गई, कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ता है, कोई इंसान आपको छोड़ देता है, आपको आपसे ब्रेकअप कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ गलती है, ठीक है? इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमसे बहुत अच्छा होता है, हमसे बेटर होता है, लेकिन उम, हम उन्हें छोड़ देते किस लिए? क्योंकि हमें हो सकता है हमें कंफर्टेबल नहीं लगता हो उनके साथ। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? सो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये बात याद आ गई, हो सकता है आपकी पर्सन भी ये रीडिंग अगर देख रहे हो, ठीक है? तो देखिए, तो ये भी हो सकता है कि मुझे ये एनर्जी इनसे आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में बहुत अच्छे हो, ठीक है? और काफ़ी पावरफुल आपको समझते हैं, और इनको कहीं न कहीं ये डर है कि आप इनकी जो दिल है इन पे कंट्रोल कर लोगे, और दे विल लूज़ कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस और ओवर देयर माइंड, ठीक है? तो इस बात का इनको है, इनको हमेशा से ये है कि वो हमेशा से ही लोगों के सामने एक ऐसे फेस रखते हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, ठीक है? ठीक है, सो ये हो सकता है। तो ये इनका जो ये है, करेंटली ये सोच रहे हैं कि एक्शन लेने के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी, एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए दिस रिवर्ट कार्ड ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से आप एक्शन लो, या किसी भी तरह से आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों में बातचीत हो जाए। लेकिन इनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई एक्शन लेने के मूड में अभी है, क्योंकि ये खुद की जो वो इनसिक्योरिटी है, खुद के जो उनको सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? तब जाके कुछ हो सकता है। विद दिस रेबल कार्ड ये भी रिवर्स में आया है, एंड अलोननेस कार्ड, इनको अलोन बहुत फ़ील होता है। मून कार्ड ऑल्सो मुझे ये लगता है, दोनों ही कार्ड ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ख़ास करके रात के टाइम में बहुत मिस करते हैं, शाम के टाइम में, ठीक है? क्योंकि वो एक टाइम होता है जब हम हाँ, मतलब दुनिया से थोड़ा, फैमिली फ्रेंड से थोड़ा अलग रहते हैं। तो वो टाइम होता है जब हम अपने जो बीते चीज़ें वो जो सोचते हैं, तो उसी टाइम में जब भी एलोन होते हैं तब आपको मिस करते हैं, सोचते हैं। कहीं न कहीं इनको ये फ़ील होता है कि आप कहीं न कहीं इनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इनको हो सकता है ये फ़ील होता हो, जो इनको बुरा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें भी इनको वो यहाँ पे कहीं न कहीं ना मुझे वो पावर स्ट्रगल जो मतलब एक होता है कि आप सोचते हो कि यहाँ पे इनको नॉट इन अ बैड वे, आप चाहते हो ये आपकी बात माने, ठीक है? आपके साथ हमेशा रहे, और ये भी कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि आप इनकी बात सुनो, इनके साथ ही रहो, किसी और से बात मत करो, ठीक है? एक पॉसेसिवनेस भी है, एक वही प्रोटेक्टिव नेचर भी इनका है, ठीक है? जो कि आ रही है। हो सकता है ये आपसे नहीं बता पाते हो, लेकिन मुझे ये आ रही है वाइब्स। और मैंने पहले कहा था, आपको याद है इस रीडिंग के, कि ये आपको स्टॉक करते हैं, इसी वजह से स्टॉक करते हैं, ठीक है? इनका वो पॉसेसिव नेचर कभी-कभी वो करवाता है इनसे ठीक है? वैसे दिल के बुरे नहीं हैं ये इंसान, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी-कभी हो जाता है ना प्यार में, ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, एक्शन लेंगे या नहीं, क्या सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं।
7 ऑफ कॉइन्स, ओके 5 ऑफ कॉइन्स फिर से आ गया, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके। और कार्ड देखते हैं। द टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ लव, द वर्ल्ड, ओके। I think I need more cards. Two of Pentacles, Ten of Swords, okay. So एक्शन लेने की बात अगर मैं कहूँ तो ये चाहते हैं वही चीज़ें हैं, वो है इनके दिल में, एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार बहुत है। विद दिस एस ऑफ कप्स ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी इनके लिए वो जो प्यार है। विद दिस 3 ऑफ कप्स हो सकता है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें पहले थी वैसे होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में ना वो रिलेशन कभी ग्रो उतना नहीं किया, वो फ्रेंडशिप का जो स्टेज होता है उसी में है, ठीक है। उसके बाद कभी हुआ नहीं इतना, इसकी वजह यही है इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, और ये मुझे लगता है फ्यूचर में भी यही रहेगा। मुझे ये नहीं लगता ये आगे एकदम से आपको बोलेंगे कि आपसे प्यार करते हैं या फिर ऐसे। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू वो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, लेकिन ये सोच भी रहे हैं कि कैसे एक्शन लें, ठीक है। क्योंकि इनको ये फ़ील होता है कि कहीं न कहीं वही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, ठीक है। तो ये इनका डर भी है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इनसे हर्ट हुआ हो। मुझे ये भी लगता है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिस वजह से आप हर्ट हो गए और आपने इनसे इतना कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि हो सकता है इतना हक मुझे है भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने आपसे कभी वैसे आके नहीं बताया। तो आपके लिए भी एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गया, एंड आपको नहीं पता कि क्या करना है, क्या बोलना चाहिए इनसे, और हो सकता है आपने बात करना बंद कर दिया हो एकदम से, और इनको फीलिंग है एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, ठीक है। वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप एक तरीके से सोच रहे हो सकता है आपको ये लगता हो कि दूसरे पर्सन इनके लाइफ में है जिस वजह से ये बात नहीं करना चाहते, और इनको ये लगता है कि ये आपके लिए गुड इनफ नहीं है, ये आप सोचते हो इसलिए आप बात नहीं करते हो। तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये इस कनेक्शन में। मैंने जो 2 सिनेरियो दिया उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वही मैंने कहा आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, जबकि आप दोनों बहुत एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, जिस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। ये आपसे बात कर सकते हैं, हो सकता है बहुत फ्रेंडली वे में बात करें आपसे, मतलब आपको आउटिंग के लिए पूछे एज अ फ्रेंड, हो सकता है ग्रुप में आपको इनवाइट करे, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1 to 3 मंथ में ये आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है विथ दिस वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स, द टेम्पल पाथ रिवर्स, ये जो 2 कार्ड आया है, और ये जो कार्ड मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। मुझे ये लगता है आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हो स्पिरिचुअली, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपको स्पिरिचुअली भी आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो इतना, आपको खुद को टाइम निकालने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि
मैंने ये पाइल 2 में भी कहा था, ठीक है? मुझे ये लगता है कि आप कहीं न कहीं अपने पहले अ, क्या बोलूँ, मुझे ये लगता है कि आप हमेशा ही ऐसा होता है कि आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो, उनके लिए करते हो, लेकिन आप खुद के लिए नहीं सोचते, ठीक है? जिस वजह से आप खुद का केयर नहीं करते, वो भी एक क रीज़न होता है जब आप लव अट्रैक्ट नहीं, आप लव तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप खुद से प्यार करोगे, ठीक है? इस वजह से भी ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से मुझे अ, ये कार्ड रिवर्स में आया है और मुझे ये मैसेज इसलिए मिल रही है कि मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है कि आप खुद का ख़्याल नहीं रखते, जिस वजह से आप अपनी लाइफ से भी चीज़ें, मतलब अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, कैसे आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है? तो वो एक मैसेज यहाँ पे मिल रही है, वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स। मुझे ये लग रहा है कि ये ऑनलाइन कनेक्शन, मतलब जो आप दोनों हो सकता है नहीं मिले, ठीक है? ये भी रीज़न हो सकता है, डिस्टेंस एक मैटर यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? लेकिन अगर बात आती है कॉन्टैक्ट करने की, मुझे लगता है कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि एस ऑफ कप्स है, एक न्यू शुरुआत होने के चांसेस है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से आके प्यार का इज़हार करेंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए टाइम अभी लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन ग्रो होने में काफ़ी टाइम लग सकता है और आपको इस पर्सन को ओपन अप करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी रेडी नहीं है, ठीक है? ये खुद को गुड इनफ नहीं समझते आपके लिए और किसी भी कनेक्शन के लिए, ठीक है? इनको ऐसा फ़ील होता है कि पहले इनको अपने खुद पे वर्क करना है। आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, 5 ऑफ कॉइन्स कार्ड्स। तो ये कार्ड ये बताता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।